Good morning student, welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss UP Higher Education 2019 पेपर। अब तक के हम लोग पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है GIC एजुकेशन में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ UP हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और UP PSC के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 51st क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज़, तो कौन सी है ये आइडियोलॉजी? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच टीचिंग मेथड वाज इवॉल्व बाय नेचुरलिज्म, तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड है, कंफ्यूज ना होइएगा, प्लेवे मेथड नहीं है, ये ह्यूरिस्टिक ही मेथड है क्योंकि ये PGT में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था और इस बार भी ये पूछा जाएगा, हो सकता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सुपरविजन इज़ असिस्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए बेटर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, इसका आंसर क्या होगा? ये किसने कहा था? ये कहा था W. किम्बल ने। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी नहीं है? तो वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है हु सेड इट द आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज़ फिगमेंटेड ऑफ इमेजिनेशन, तो ये जो कहा था ये कहा था रेमंड ने, ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ महात्मा गांधी, तो कौन सा है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, तो ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं जो वर्धा स्कीम में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द 3 फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर आई एग्जिस्ट, आई नो, आई एम ब्लेस्ड, तो ये किसका है? ये बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़, तो कौन कौन से हैं? ये इसमें तीनों ऑप्शन सही है A, B, C, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेल मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर, तो ये किसके लिए होगा? ये होगा आपके लिए बी ऑप्शन सही है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज़ करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है? अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का कौन सा फंक्शन नहीं है? टू डिस्क्राइब एन इंसिडेंट, यानी किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने का फंक्शन नहीं होता है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज़ करेक्ट अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन्स टीचर, तो ये 2009 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जूरिस्प्रूडेंशियल टीचिंग मॉडल हैज़ बीन गिवन बाय, तो ये किसने दिया था? ओलिवर एंड शेवर ने दिया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ ब्रोस्टल इंस्टीट्यूट इज़, तो ब्रोस्टल इंस्टीट्यूट का फंक्शन क्या है? ये है टू रिफॉर्म द डेलिक्वेंट्स। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पूछा गया है, तो हेनरी फेवल हैं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द सजेशन ऑफ एकेडमिक एंड टेक्निकल हाई स्कूल एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो किसकी है? सार्जेंट रिपोर्ट है, ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल, तो ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है द सोशल फैमिली से, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं द कैलकुलेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है in criteria reference test the examinees test score are compared with, तो ए ऑप्शन इसका सही है, सम प्री डिसाइडेड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई रिलेटेड टू लीडरशिप, तो लीडरशिप की एक्स वाई थ्योरी किसने दिया था? डगलस मैकग्रेगर ने दिया था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हैथोन इफेक्ट्स, तो हैथोन इफेक्ट से रिलेटिव इफेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, टी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विच ऑर्डर ऑफ लर्निंग ऑन अ
इज़ ऑन टॉप इन ऑर्डर ऑफ हायरार्की। तो हायरार्की के टॉप पे कौन सी होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है आपकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। तो ये क्या है? नेचर ऑफ वर्क, एज, वेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी सेज डू नॉट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज अबाउट गॉड एंड सोल, डू गुड एंड बी गुड, दैट विल टेक यू टू वट एवर ट्रूथ देयर इज। तो ये किसका है? ये बुद्धिज्म का है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लाइफ स्पेस इज द फीचर ऑफ विच थ्योरी। तो ये लेवेंस फील्ड थ्योरी है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फोर नेचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास। तो ये एसिमिलेशन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी। तो ये किससे है? तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म से है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं द नॉर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैव बीन सेटअप बाय। तो ये टीचर एजुकेशन के लिए NCTE है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ऑन सलेमेंको स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये याद रखिएगा 1994 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर। तो वैलिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस। तो किसको इम्पोर्टेंस दिया था? किस चीज़ को इन्हें दिया था? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कम्युनिकेशन बैरियर। तो कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? सोशल बैरियर जो है आपका कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग वाज ओरिजिनेटेड बाय। तो इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग क्रॉडर ने दिया था। नेक्स्ट है एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज़ द हु डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज चाइल्ड इन मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक टू विच ऑफ एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज़ द हु deviates from the normal or average child in mental, physical and social characteristics to such an extent that he requires a modification of school practices or special educational services or supplementary instruction in order to develop to his maximum capacity। ये किसका स्टेटमेंट था? ये था कर्क का स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया टीचर्स ट्रेनिंग वाज इम्पार्टेड थ्रू। तो ये मॉनिटोरियल सिस्टम से होता है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ टीचर एजुकेशन इज डेवलप बाय। तो माइक्रो टीचिंग इसका ऑप्शन है, डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सिमिलर टू द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल चॉइस आइटम्स आर कॉल्ड। क्या है? द ऑप्शन सिमिलर टू द करेक्ट आंसर इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स आर कॉल्ड। तो ये डिस्ट्रैक्टर कहलाया जाता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पूछा गया है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ मॉडर्न सुपरविजन। तो ये कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये इसका ए ऑप्शन सही है, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट देख लें गैजेट इज़ विच टाइप ऑफ सोर्स। तो गैजेट आपका सेकेंडरी सोर्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एम। तो किसने डिस्क्राइब किया है? ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने इसको डिस्क्राइब किया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ बेस्ड ऑन विच थ्योरी। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है, सी ऑप्शन सही है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। फ्रॉम द फॉलोइंग डैश स्कूल इज़ एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फ्री एंड गुड क्वालिटी एजुकेशन टू 75% टैलेंटेड बट पुअर स्टूडेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो नवोदय विद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल सुपरविजन इज। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट हॉक फैलेसी इज़ वन ऑफ द सीरियस डेंजर इन। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में होता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज़ द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट वाज ओटावेज व्यू ऑन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। तो ओटावे का क्या व्यू था? एजुकेशन एंड सोशल चेंज आर इंटरडिपेंडेंट बट which is cause and which is the cause and which is the effect cannot be determined। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 99 देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन। तो रियलिस्टिक एजुकेशन का क्या एम नहीं है? सी ऑप्शन सही है, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट है जो फ्रॉम द फॉलोइंग हु हैज़ द
एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, तो हमको पता है प्रैग्मेटिज्म का C.S. पियर्स हैं। C.S. पियर्स ने जो है इसको प्रोपाउंड किया था और डी.वी. ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये आज हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका रिवीजन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।